तो क्या हम जमान ले मौजमान है। तो आ चुका है सेकेंड एपिसोड हमारी गेम ऑफ थ्रोन्स की बढ़िया सीरीज़ का। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं एपिसोड। खाल और डोथराकी के जितने जितने लोग हैं ना, वो लोग कहीं पे जाते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग एक जगह पर अपना टेंट बनाते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं और आराम भी करते हैं। उधर जॉफरी जो उसके अंकल टायरन है ना, उसको जो कुत्ते और वो सब है ना, उनके बीच में से उठाता है और कहता है आज तो आपको लड़कियाँ नहीं मिलेगी, आपको कुत्तों से मतलब ये संभलना पड़ेगा और आपको मेरी मम्मी याद भी कर रही है। और वो ऐसे ही बताता है टायरन टेरियन को। टेरियन उठता है और सीधा उसको कहता है कि जब ये मतलब ब्रेंडन के साथ ये सब कुछ हुआ तो स्टार्क और लेडी स्टार्क दोनों हैं, उनसे तुम जाके मिले नहीं थे, तुम यहाँ पे थे भी नहीं। तो जब भी जाओ ना उनको जाके मिलना और मेरी मतलब अपनी तरफ से सिंपैथी भी देना और प्रेयर्स भी देना जब भी मिलो, क्योंकि लास्ट टाइम तो वहाँ पे नहीं मिले थे, ये डिसरिस्पेक्ट होती है। तो सामने जॉफरी थोड़ा बहुत उल्टा जवाब दे देता है और टेरियन जो उसको चमाटे लगाता है, भाई अंकल है यार, पावर तो इसकी भी है और ख़तरनाक वाले है, उसको लगा देता है चमाटा और कहता है कि जब भी लेडी स्टार्क उनसे मिलो ना तो उनको प्रेयर्स देना, ठीक है। और वहाँ से फिर वो चला जाता है कुछ भी करके। मतलब भाई पावर दिख जाता है, बोना है पर भाई नेक्स्ट लेवल उसका पावर है। टिरियन जाके सरसी और जेमी जो उसके कज़िन भी है उन लोगों से मिलता है और उनको कहता है कि जो ब्रेंडन है ना वो शायद बच जाएगा। सरसी कहती है कि ऐसे तो बच्चे को पेन में बिल्कुल भी हमने मतलब रहने नहीं देना चाहिए, उसको मतलब मार देना चाहिए। वो ऐसे ही कहना चाहता है, ऑफ कोर्स उसका राज खुल जाएगा अगर वो ज़िंदा रहा तो। सरसी केटलिन से आके मिलती है और ब्रेंडन की खबर भी पूछती है, भाई कितने नाटक करेगी ये सरसी। वो उसको मतलब केटलिन को बताती है कि मेरा भी एक पहले बच्चा था ना, वो गिर गया था। भाई इमोशनल ब्लैकमेल शुरू, उसकी वजह से ही ये सब हुआ और वो ही ये सब कुछ नाटक कर रही है। भाई इतनी चीज़ें चल रही है और ये मतलब उसने ब्रेंडन को फेंकवाया था ऊपर से और वो ही इसके सामने आके नाटक कर रही है। और केटलिन के सामने वो अपने मगरमच्छ के आंसू भी निकालने शुरू हो जाती है ताकि उस पर कोई शक ना जाए और सब कुछ। सरसी केटलिन से कुछ और भी बातें करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। जेमी स्नो को जाके मिलता है और थैंक यू कहता है कि सालों से उसने और उनके जैसे जितने भी लोग हैं ना उन लोगों ने रक्षा की है, इन सब चीज़ों की प्रोटेक्शन दी और सब कुछ। स्नो जवाब देता है कि हमने 8000 साल से इस ये जो किंगडम है ना उसको प्रोटेक्ट भी किया है। जेमी पता नहीं उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। स्नो आर्या को एक बढ़िया सी गिफ्ट देता है जो होती है एक तलवार, और आर्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है ये मतलब उसके भाई की जो गिफ्ट है ना वो देख के। केटलिन पता नहीं कुछ गुड्डे जैसी चीज़ें बना रही है ऐसा दिखाई देता है। स्नो आके केटलिन को बताता है कि वो नॉर्थ जा रहा है अंकल बेंजन के साथ और वो बताता है कि मैं जो ब्लैक है ना उनको लेके जा रहा हूँ। वो ब्रेंडन को भी मिलता है और बहुत ही इमोशनल हो जाता है। ऑफ कोर्स उसे छोड़ के जाना है तो इमोशनल होगा ही। तभी नेड स्टार्क भी वहाँ पे आ जाता है और केटलिन स्नो को गुस्से से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, और गुस्सा ही होगी ऑफ कोर्स वो। केटलिन कहती है कि 17 साल पहले तुम कहीं और गए थे और वो जो मतलब हमारे जो मेन राजा है नेड है उनसे बात करती है कि 17 साल पहले जो तुम बाहर गए थे ना तो एक और औरत के साथ वाला बच्चा तुम यहाँ पे लेकर आ गए थे और अब तुम वापस यहाँ से जा रहे हो। केटलिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है नेड के जाने की वजह से। जॉन रॉब से भी गुड बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। नेड जॉन को कहता है कि भले तुम्हारे पास मेरा नाम नहीं है पर तुम्हारे अंदर मेरा खून है। मतलब जब वो जा रहे होते अलग हो रहे थे ना तब नेड बताता है ऐसा जॉन को कि भाई तुम्हारा नाम है, ऐसी चीज़ें बताता है कि तुम मेरे ही खून हो, तुम हमेशा स्टार्क ही रहने वाले हो। जॉन नेड को पूछता है कि क्या मेरी माँ ज़िंदा है, क्या उनको पता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मतलब उनको भी ये पता होना चाहिए। नेड कहता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो ऑफ कोर्स में हम दोनों बातें करेंगे तुम्हारी माँ के बारे में, पर तब तक के लिए अभी कोई बात नहीं होने वाली। और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। नेड कहता है कि वाइला ऐसा मतलब वो बोलता है। रॉबर्ट नेड को एक लेटर दिखाता है जिसमें एक बातें हो रही होती है। जो 2-3 चीज़ें होती है कि वो लोग एक जगह पे रेस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स राजा लोग हैं भाई, उनकी मर्जी होती है, वहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। रॉबर्ट जो नेड है ना उसको बोलता है कि बातों बातों में पूछता है कि तुम्हारी उस औरत से जो तुम्हारा बास्टर्ड बच्चा हुआ था ना, बास्टर्ड मतलब वो स्नो की बात कर रही होती है, जॉन स्नो की, वो उस औरत का नाम क्या था। तो नेड जवाब देता है कि वेला, मतलब वेला ऐसा नाम था उसका, वेला नहीं वेला।
रॉबर्ट नेड को एक लेटर दिखाता है जिसमें न्यूज़ होती है कि डेनरिस टारगेरियन है ना, उसने डोथराकी का जो हॉर्स लॉर्ड मतलब जो खाल है ना, उससे शादी कर ली है। उनके पापा लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, बहुत ही ख़राब किया था। मैं वो नेड को ये सब कुछ बताता है। जो रैगर टारगेरियन ने तुम्हारी बहन के साथ किया था, बहुत कुछ हुआ था ये सब कुछ, जिसको मैंने बहुत ही प्यार किया। मतलब तुम्हारी बहन, उसके साथ भी बहुत कुछ बुरा किया उन लोगों ने। मैं हर एक टारगेरियन है ना, उसको मार डालूंगा। ये खाल ड्रोगो, उसके पास लाखों की फ़ौज है यार। नेड कहता है कि उसके पास मिलियन डोथराकी भी होंगे ना, तो भी हमारे रियल उनको कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो नैरोसी है ना, उसको पार करके यहाँ तक ना आए। अगर बाय चांस वो लोग क्रॉस करके आ भी गए तो हम उनको देख लेंगे, हम जीत जाएंगे। रॉबर्ट कहता है कि वॉर तो आने ही वाली है। नेड को बताता है कि भाई कुछ भी होता है उसके लिए प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। उधर डोथराकी में वो वाली चीज़ें करते वक्त जो मतलब जो हमारी है खलीसी और खालू, उन दोनों के बीच में जो वो वाली चीज़ें हो रही है, तब खलीसी का एकदम से ध्यान जाता है कि वो उसके एग्स और उसके आसपास जो गर्मी रखी उसकी वजह से कुछ उसको फील होता है। टिरियन बुक पढ़ रहा है तो जॉन उसको पूछता है कि यार तुम इतना पढ़ते क्यों रहते हो। टिरियन पूछता है कि तुम एक बौने को देख रहे हो, मुझे वो मारने के लिए छोड़ सकते थे। मतलब उसके माँ बाप और उन सब की बातें कर रहा होता है कि वो लोग मुझे मरने के लिए छोड़ सकते थे, पर मैं लैनिस्टर पैदा हुआ, कास्टर्ली रॉक का। मेरे पापा 20 साल तक राजा थे। जॉन कहता है कि जब तक तुम्हारे भाई ने उसे मार नहीं दिया तब तक ही तुम रहा, मतलब वो राजा थे, है ना। टिरियन कहता है कि हाँ, मेरे भाई ने ही उनको मारा है। मेरी बहन ने दूसरे राजा से शादी की और उनका नया बेटा राजा बनेगा आगे जाके, यही सब कुछ होने वाला है। मुझे भी मेरा पार्ट अच्छे से निभाना होगा और सब कुछ निभाना होगा आगे जाके भी। मेरे भाई के पास तलवार है और मेरे पास उस तलवार जैसी वेटस्टोन, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ता हूँ ताकि नॉलेज मेरे अंदर आती रहे। तुम्हारे पास क्या स्टोरी है स्नो कुछ भी बताता नहीं है भाई, वो हक्का बक्का रहता था कि क्या बोलूँ अब इसके सामने। रॉब सारी जिम्मेदारी लेता हुआ दिखाई देता है कि भाई केटलिन का टेंशन थोड़ा बहुत दूर हो जाए। ऑफकोर्स उसकी माँ, उसको बहुत सारे टेंशन होंगे। रॉब केटलिन को कहता है कि रेकॉन को आपकी ज़रूरत है यहाँ से, मतलब जो 6 साल का ही है अभी, उसके पास जाओ, ये मतलब ब्रेंडन को ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। रॉब देता है जो बाहर वो उनकी मेन विंडो होती है ना, उससे बाहर देखता है तो देखता है कि भाई बहुत बड़ी आग लगी हुई है और वो तुरंत वहाँ पे भागता है। तभी एक आदमी रूम में केटलिन को मारने के लिए कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मार पाता ना, तो वो सीधा मतलब अटैक तो जो 2 बंदों पे हो रहा होता है, सीधा ब्रेंडन और उसको मारने की कोशिश की जाती है। पर जो हमारे जो कुत्ता रखा होता है उन्होंने, वो मतलब जो सीधा उस पर अटैक कर देता है और वो उस आदमी को मार डालता है। वो सीधा वो ब्रेंडन को ऑफकोर्स मारने गया और वो ब्रेंडन का पालतू है तो उसको मारेगा ही। खलीसी कुछ औरतों के साथ ड्रैगन के बारे में बातें करती हुई दिखाई देती है। वो ड्रैगन्स के बारे में सब कुछ पूछती है तो वो औरतें कहती है कि ड्रैगन्स तो कब के जा चुके हैं, वो तो कब के मर चुके हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई है अभी तक, तो खलीसी वो उस औरत से पूछती है सारी चीज़ें और सब बातें ही चल रही होती हैं उन लोगों के बीच में। टिरियन और स्नो लोग उस बड़ी सी दीवार होती है ना, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उधर केटलिन उस जगह पर जाती है जहाँ पर ब्रेंडन गिरा था ना, जहाँ से वो मीनार के आसपास जाती है। वो ऊपर मीनार पर जाके देखती है तो उसे कुछ बाल मिलते हैं वहाँ पे और उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। शायद उसे पता चल चुका है कि लैनिस्टर लोग हैं ना, उन्हीं लोगों ने किया है सब कुछ। केटलिन अपने बेटों और थोड़े बहुत जो उनके मतलब विश्वासु लोग होते हैं उनको बुलाती है और उनको कहती है कि ब्रेंडन गिरा नहीं है, उसको ऊपर से फेंक दिया गया है, किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। कोई क्यों एक मासूम बच्चे को मारने की कोशिश करेगा? शायद ब्रेंडन को कुछ ना कुछ पता है या फिर उसने कुछ ना कुछ देखा है, इसीलिए उसको मारने की कोशिश की। लैनिस्टर्स वहाँ पर ये सारी चीज़ें जितनी भी हुई है ना, उसमें इन्वॉल्व है। वो आदमी कहता है कि कल रात को जिसने ब्रेंडन पर हमला किया था ना, उसके पास ब्लेड थी जो वेलेरियन सील की है और हैंडल भी ड्रैगन बोन का है, किसी ने उसे ये दिया है ऑफकोर्स। केटलिन कहती है कि वो जाएगी और नेड को ये सब कुछ बताएगी जो यहाँ पे सब कुछ चल रहा है ना, लैनिस्टर लोगों ने मारने की कोशिश की और सब कुछ वो नेड को जाके बताएगी। केटलिन ने जो कुछ गुड्डे और सब कुछ बनाया था ना, वो ब्रेंडन के पास छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। वो औरत खलीसी को कुछ चीज़ें सिखाती है। वो खलीसी उस औरत को सिखाई जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो खा लेना उसके साथ ट्राई करने की कोशिश करती है। जॉफ्री और सांसा बातें करते हुए कहीं पे जा रहे होते हैं। ऑफकोर्स वो दोनों को शादी होने वाली है आगे जाके, वो दोनों बातें करते हुए कहीं पे जाते हैं।
तभी वहाँ आर्या एक लड़के के साथ तलवारबाजी करती हुई दिखाई देती है। मस्ती कर रहे होते हैं, तलवारबाजी कर रहे होते हैं। वो एक बूचर का लड़का होता है। जॉफरी उस लड़के को धमका देता है बेफालतू में, कोई भी मतलब बात नहीं होता है, सिर्फ धौंस जमाने के लिए उसे धमका देता है और उसके फेस पर तलवार से कट लगा देता है। तभी आर्या उसका दोस्त है ना, उसको बचाने के लिए जॉफरी पर पीछे से हमला कर देती है। ये देख के जॉफरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आर्या को मारने के लिए कोशिश करता है। पर तभी जो नेमेरिया है ना, जो मतलब उसकी डॉगी है, डॉग बोल सकते हैं उसे, वो सीधा जॉफरी है ना उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ है ना वो काट लेती है। आर्या उसे छोड़कर वहाँ से निकल जाती है और जो तलवार है ना उसको भी वो नदी में फेंक देती है। आर्या नेमेरिया को कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। जो नेमेरिया है ना वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। भाई ऑफ कोर्स वो समझती नहीं इतना ज़्यादा, पर उसे पता चलता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो भाग गई वहाँ से। जॉफरी है ना जो वो मतलब वो राजा है, ऑफ कोर्स तो उससे राजा का बेटा है, तो ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ भी होगा। मतलब डॉग ने काटा है तो डॉग को तो मारने वाला है, तो इसीलिए आर्या ने उसे भेज दिया कहीं पे। नेमेरिया वहाँ से चली जाती है। हर जगह आर्या को ढूंढा जाता है कि भाई आर्या कहाँ है और सब कुछ, और नेड को आके बताया जाता है कि आर्या को ढूंढ लिया गया है और डायरेक्ट राजा के पास ले जाया गया है। सरसी नेड को कहती है कि तुम्हारी बेटी और वो बूचर के बेटे ने हमारा बेटा है ना उस पर हमला किया, उस जानवर ने भी जॉफरी को काट लिया। आर्या कहती है कि उसने सिर्फ थोड़ा काटा है, उसे ज़्यादा उससे दर्द नहीं हुआ होगा और जेफरी मेका को मार रहा था, इसलिए मेका जो बूचर का बेटा है ना वो। पर सरसी लोग मानते ही नहीं है। सांसा को बुलाया जाता है और वो सबके सामने झूठ बोल देती है और कहती है कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। और आर्या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि भाई तू तो वहीं पे खड़ी थी, मेरी बहन भी है तू। राजा सीधा जॉफरी को कहता है कि एक छोटी बच्ची ने तुम्हारा हथियार छीन लिया, क्या तुम कर पाओगे आगे जाके। रॉबर्ट आर्या को डिसिप्लिन करने के लिए कहता है और कहता है कि ठीक है कि सॉल्व को मतलब यहाँ पे जाने तो बच्चे हैं ये लोग, और कहता है कि अपनी बेटी को संभालो। नेड को ऐसा बताता है रॉबर्ट। पर सरसी कहती है कि उस डायर वुल्फ, मतलब जो हम डॉगी कुत्ता बोल रहे थे ना वो डायर वुल्फ है, वो उसका क्या होगा, वो तो मतलब भाग गया है यहाँ से, उसकी बात क्या होगी, उसको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसने हमारे बेटे को काटा है। उसके बदले जो दूसरा डायर वुल्फ है ना इनका, उसको मार दिया जाए। और आर्या और सांसा बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। नेड रॉबर्ट को पूछता है कि क्या आपका ये कमांड है, तो रॉबर्ट कुछ भी बोले बिना वहाँ से निकल जाता है। नेड खुद जाके उसको मतलब जो ऑफ कोर्स डायर वुल्फ है ना जो उनका पालतू था उसको जाके मार देता है। भाई राजा का कमांड है, करना ही पड़ेगा। और इससे पता चलता है कि सरसी और जो जॉफरी लोग हैं भाई कितने घमंडी लोग हैं। उधर दिखाया जाता है कि ब्रेंडन है ना उसकी एकदम से आँख खुल जाती है जब वो उसको डायर वुल्फ को मारा जाता है ना तभी। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।